सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर ये रीडिंग आपके पास आई है तो इट मे बी मैसेज फॉर यू। सो हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इन योर लाइफ। सो हम लोग पहले कार्ड्स देखते हैं क्या क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। सो यू हैव यूनो पार्टनरशिप, नॉर्थ नोड, यू हैव साउथ नोड एंड यू हैव सेरेस नर्चर। तो इन योर सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को लेके आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है। चाहे वो वर्क पार्टनरशिप हो या फिर एक लव पार्टनरशिप हो, तो कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आप फेस कर रहे होंगे। या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर को लग रहा होगा कि यू आर नॉट गिविंग देम 100%। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है फॉर सम रीज़न। एंड यू हैव नॉर्थ नोड ऑल्सो। तो एक साउथ नोड भी आया है, नॉर्थ नोड भी आया है। तो ये कंप्लीटली अपोजिट पोल्स हैं एक दूसरे के। तो आप लोग अभी बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि आपकी सोच बिल्कुल नहीं मिल रही है। आपकी जो सोचने का नज़रिया है, जो आपके गोल्स हैं, वो कहीं ना कहीं कॉमन आप नहीं पा रहे हो, बिल्कुल अपोजिट फाइंड कर रहे हो। दोनों का जो सोचने का नज़रिया है, स्पेशली फॉर योर फ्यूचर, और जो आपके पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उनको लेके कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आप फेस कर रहे होंगे। सो इट्स बेटर कि नर्चर करें आप। जो भी ये चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं एक लेसन देने के लिए ही है आपकी लाइफ में। सो इट्स बेटर कि जो भी चीज़ें हैं, वो जो इल्यूजन आप फेस कर रहे हो या किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हो, तो इसको एज अ एक लेसन, एक लर्निंग के तरीके से लें एंड नर्चर करें। अगर सामने वाले को ज़रूरत है फॉर नर्चरिंग तो वो आप करें। एंड कभी कभी क्या होता है, जो हमारी फैमिलीज़ होती हैं, चाहे जो हमें मिली हैं बाय गिफ्ट, बाय बर्थ, या फिर जो चूज़ हम करते हैं वो फैमिली, सो ये हमें कहीं ना कहीं काम एक लेसन देने के लिए ही होती हैं। सो लर्निंग के लिए ही होती हैं। तो इट्स बेटर कि उन लर्निंग्स से सीखें जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हमें सिखाने के लिए ही होती हैं मोस्टली। एंड उसके बाद हम जो एक अपना खुद का एक वर्जन देखते हैं, खुद को देखते हैं कि कितना हम ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके बेटरमेंट्स के लिए ही होता है। एंड ऑल्सो मदर नेचर से कनेक्टेड रहें जितना हो सकता है, तो वो आपको हेल्प मिलेगी। जितना आप मदर नेचर से कनेक्ट रहोगे, चाहे लाइक इफ़ यू वॉकिंग, या फिर स्टार गेज करना, या फिर जो भी आपको नर्चर करता है इन नेचर, वो चीज़ें एक्टिविटीज़ करें, तो ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, जो भी ये प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप इजीली उनको हैंडल कर पाओगे। ये चैलेंजेस कहीं ना कहीं आप ओवरकम कर पाओगे। सो और भी हम देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए। सो यू हैव जजमेंट, ओके, अगेन 5 of Wands एंड 2 of Cups। तो ये तो बहुत फॉर श्योर है, 2 of Cups अगेन पार्टनरशिप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन 5 of Wands इज़ बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट को ही दिखाता है, एक कंपटीशन, एक तरीके का एक हेल्दी कंपटीशन बोल सकते हो, या फिर किसी तरीके से आप लोगों में खुद को प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा कि मैं बेटर हूँ या मैं सही हूँ। कुछ उस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आप फेस कर रहे होंगे। लेकिन इन दी एंड जो भी आप सोच रहे हो, मे बी चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी, लेकिन इन द एंड आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगी। सो इट्स बेटर कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें, जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करें, तो वो चीज़ें जो है ना वो आपके लिए इजी हो जाएंगी फॉर योर फ्यूचर। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी चीज़ें जो आप फेस कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर को लेके हो सकती हैं। एंड यहाँ पे 5 of Wands आया है, तो जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, दिस इज़ द टाइम। अगर आप थोड़े से भी एफर्ट्स करोगे, थोड़ी सी भी मेहनत करोगे, तो आपको जो
जो आपको आउटकम चाहिए अपनी पार्टनरशिप से, आपके रिलेशनशिप से, तो वो कहीं ना कहीं जजमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको अपनी फाउंडेशन बिल्ड करनी है, अपने आप को प्रूव करना है। सो अपने आप को प्रूव करें, एंड अपने आप को जो आप बिलीव रखते हो खुद पे उसको प्रूव करें, जो भी आपकी सोच है। एंड अपने एफर्ट्स दिखाएं, मेन अपने एक्शंस को आप दिखाएं कि आप क्या एक्शन ले रहे हो अपने पार्टनरशिप को बनाए रखने के लिए। अपने जो आपने प्रायोरिटीज़ दी हैं अपने रिलेशनशिप में, वो कितना मैटर करता है। तो दिस इज़ द टाइम जब आपको प्रूव करना है। सही टाइम पे सही एक्शन लोगे तभी आपको जजमेंट मिलेगी, अदरवाइज़ टाइम निकल जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, उतना आपको करेजियस होना पड़ेगा, उतना आपको एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा, ताकि आप सामने वाले को कन्विंस कर पाएँ या फिर आप सामने वाले को प्रूव कर पाएँ। दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको सबको खड़े होके अपनी तरफ से अपना जवाब देना है, एक्शंस लेने हैं, एंड इन द एंड आपको ऑब्वियसली फिर जजमेंट मिलेगी। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग। सो मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग।